बोल दो मैसेज करके यूट्यूब में डाल दें। तो चलिए एक और क्वेश्चन आज करते हैं हम लोग। ELFT GLHT ILJT ... MLNT है ना, ये नंबर है। अब बताना आप मेरे को, थोड़ा सा क्लास ऑनलाइन वाला क्लास जो है बारिश के वजह से नेटवर्क इशू आया है, तो ये क्लास मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, है ना। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है क्लास का, गलती किया कि मैं शुरू से रिकॉर्डिंग नहीं ऑन किया। चलिए, तो ILFT GLHT ILJT और आपका MLNT, एक कॉमन चीज है, लास्ट डिजिट जो है वो आपका सभी का क्या है, T है। लास्ट डिजिट जो है वो सभी का क्या होगा बताना, कॉमन है। तो कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट डिजिट जो है हमारा आंसर में भी क्या आएगा बताना, T आएगा। सेकेंड लास्ट डिजिट L है ना, मतलब सेकेंड लास्ट डिजिट भी क्या होगा बताना, सेम होगा। तो फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट तो सेम है, तो फर्स्ट डिजिट और सेकेंड लास्ट डिजिट जो है वो चेक करना है। तो बताना EF GH IJ तो KL MN, मतलब आंसर क्या हो जाएगा बताना, KL LT, मतलब KLLT। टफ है, हाँ टफ है, बताओ नहीं ना। एक दो क्वेश्चन और इसी तरह से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चंस को थोड़े अच्छे से अब जरूर पढ़ना, ठीक है। तो बताना, नया क्वेश्चन है JAK KBL LCM MDN ... आगे बताओ नेक्स्ट डिजिट आपका क्या होगा। तो सीधा सा बात है, यहां पे सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि ये JAK है तो एक कॉमन सी बात, ये देखो ABCD, तो बीच वाला डिजिट क्या हो जाएगा बताना, E। ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आंसर JK KL LM MN, मतलब एक बात बताओ, जो प्रीवियस का लास्ट डिजिट है वो प्रीसीडिंग का पहला डिजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब सक्सीडिंग का पहला डिजिट है, मतलब इसका जो लास्ट है उसका पहला है। तो इसका कहने का मतलब यहां पे अगर n खत्म हो रहा है तो यहां पे n क्या होगा, आरंभ होगा। और सीरीज अगर आप देखोगे तो J के बाद K के बाद L के बाद M के बाद N, तो N के बाद क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा बताना, NEO, दैट विल बी योर आंसर। यही नेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं पूछे जाते। तो ऐसी क्वेश्चन जो है आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक ना, कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे। समझे बात को, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट है नंबर सीरीज। अच्छा, जगह बच गया है तो मैं थोड़ा सा इसमें और एक दो क्वेश्चन कर ही देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है ना, क्योंकि नया पेज से हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज को। एक एग्जांपल ले लेते हैं C2A, देखो कॉम्बिनेशन है C2A है ना, E5D G8G I11J। बताओ आगे का डिजिट क्या होगा, है ना। तो एक बात बताइए मेरे को, यहां पे नंबर और अल्फाबेट दोनों का कॉम्बिनेशन है।
नंबर और अल्फाबेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम पढ़े 2 प्लस कितना 3 5, 5 और प्लस 3 कितना करोगे 8, 8 और प्लस 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 11। तो अब आगे का डिजिट क्या हो जाएगा बताना, 11 प्लस 3 बोले तो 14। तो एक तो बीच वाला नंबर तो निकल गया कि 14 होगा ना 14। अब आगे देखो, ठीक है, ए बी सी डी ई, नहीं रुक जाओ, हाँ सी के बाद एक एक छोड़ छोड़ के जाएंगे। हाँ सी के बाद देखो, सी के बाद डी, ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, है ना, जी के बाद एच, एच के बाद आई, तो आई के बाद एच, एच के बाद जे, अच्छा आई जे होगा, सॉरी आई जे के, ठीक है, क्लियर है यहां तक, के हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताना, नेक्स्ट इधर क्या जाएगा, ए बी सी डी +2, डी के बाद ई एफ जी, इसके बाद एच आई जे, जे के बाद के एल एम, तो आंसर क्या हो जाएगा बताना, के 14 एम। तो दैट विल बी योर आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा बताना, आंसर हो जाएगा। समझे चीजों को, नहीं समझे, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? तो चलिए नोट डाउन करेंगे यहां तक, और नेट अगर आ गया होगा तो ठीक है, और नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, आ तो गया है, लेकिन हमको लगता है क्लास से सब बच्चे निकल गए हैं। मैं ना इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल। पानी पिलाया है क्या, किसका पानी है, पी ले, ठीक है ना। तो पूरा फ्रीज वाला पानी है जी, तो इसलिए ठंडा हो गया। चलो डेली भेज के आना क्या। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो कि हमको पहले बताना था, बट कोई बात नहीं, हम अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। क्या है बताना, नंबर सीरीज, है ना। नंबर सीरीज में मेरे को एक बात बताओ, हम यहां पे नंबर के बारे में पहले पढ़ेंगे 1 2 3 डॉट 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 एन नंबर तक, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम नंबर के बारे में डिस्कस करें तो बताना, पहला जो है फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझोगे, होल नंबर। होल नंबर किसको बोलेंगे बताना, तो होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 जहां तक जाए, क्लियर है। मतलब जो बिगिनिंग होता है कहां से, 0 से। अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है बताओ, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं बताइए, क्योंकि जब तक आप नंबर में प्राइम नंबर आप नहीं समझेंगे या फिर ये सब नहीं समझेंगे, तब तक जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बताओ प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, हाँ सीधा सा बात है, वैसा नंबर जो डिविजिबल बाई, जिसको भागा जो है डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। रोमा ये इंग्लिश समझ में आया नहीं, जो भागा
खुद से और 1 से किया जाए। आप समझ में आया? हाँ, भागा मतलब भाग, भाग को क्या बोलते हैं हिंदी? डिवाइड नहीं, डिवाइड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जिसको भागा नहीं किया जा सकता उसको अभाज्य बोलते हैं। हाँ, भाज्य और ऐसे कुछ, ठीक ना? तो भाज्य, ठीक है। मतलब यहां पे जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर हम 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, 5 की बात करें, 7 की बात करें, 11 की बात करें, 13 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, तो ये सारे ऐसे डिजिट हैं, या फिर 23 की बात करें इसके बाद, है ना, 23 के बाद 29 की बात करें, है ना, ये सब ऐसी डिजिट हैं जो डिवाइड जो है, इसको अगर हम करते हैं, जैसे इसको हम डिवाइड करें, तो या तो 2 डिविजिबल बाई 2 होगा, या तो 2 डिविजिबल बाई 1 होगा, यही होगा। अगर हम 3 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 वो खुद से डिवाइड हो रहा है, या तो फिर 3 डिवाइडेड बाई 1 जो 1 से डिवाइड हो रहा है। तो 1 से तो जनरल सभी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसका कोफैक्टर जो है, ठीक है, जिसका भाज्य जो है खुद हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताना? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर किसको बोला जाएगा बताओ? ऑड नंबर, है ना, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से भाग नहीं जाए, है ना, जो 2 से भाज्य नहीं किया जा सकता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा अगर कर देते हो तो फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर, ठीक ना, ऐसा नहीं कि 2 से आप भाग नहीं कर सकते हैं, तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा बताना? फ्रैक्शन में आ जाएगा, और फ्रैक्शन में अगर वो आया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट बताना इसके आगे कौन सा नंबर होता है? इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर में आपका इसी को हम लोग लिखेंगे विच आर डिविजिबल बाई 2, मतलब वैसा संख्या जिसको 2 से भाज्य दिया जा सकता हो, है ना। क्लियर है? जिसको 2 से भाग्य दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और बताओ 18 ... ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये आपका क्या हो जाएगा बताना? इवैल्यूएशन। ये
चलिए, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स जो है नंबर सिस्टम के तहत जो है आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, ये बताओ। निकाल सकते हैं? अच्छा, अब एक बात बताता हूं, सीरीज में कभी भी कोई भी सीरीज की अगर हम बात करें, नंबर सीरीज में दो चीज को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा। देखो, या 3 तरह का चीज को 4 तरह का, इस टाइप का भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। n का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, n का स्क्वायर -1, है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा, ये स्क्वायर आप बढ़ा भी घटा सकते हो, मतलब n का स्क्वायर की जगह n का क्यूब +1 भी कर सकते हो, n का क्यूब -1 भी कर सकते हो, या फिर इससे ज्यादा भी और भी। क्लियर है? समझे बात को? अच्छा, दूसरा n स्क्वायर प्लस n, ये भी हो सकता है ना? या तो फिर n का क्यूब प्लस n का स्क्वायर -n और n का क्यूब -n। ये बड़ा थोड़ा एडवांस सीरीज हो जाता है। कैसे, इसके बारे में हम चर्चा कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं पहले इसका एग्जाम्पल दे दूं। हाँ, मान लेता हूं एक सीरीज एग्जाम्पल, फाइव है ना, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है, निकालिए आगे का सीरीज। मैंने बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ठीक है? क्या दिया? एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। मेरे को एक बात बताओ, नंबर के हिसाब से अगर हम देखें, हाँ, तो यहां पे कितना डिजिट जा रहा है? +5 प्लस कितना? +9 प्लस 11, हाँ कि नहीं? तो इसी को देखो, 5, 7, 9, 11, तो इसका कहने का मतलब इसमें कितना प्लस हो रहा है? 2, इसमें कितना हो रहा है? +2, इसमें कितना हो रहा है? +2, तो इसके आगे क्या हो जाएगा? +2 मतलब 13, तो 37 और 13 कितना हो गया? 37 और 13 कितना हो गया? 50। क्लियर है? यहां तक नहीं क्लियर है? लेकिन मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से समझाऊं। हाँ, चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं इसी को एडवांस तरीके से समझाता हूं। एक तो रीजनिंग एकदम बेसिक तरीका इस तरह से आपने बना लिया, अगर इसी को मैं थोड़ा एडवांस तरीके से समझाऊं तो देखो यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा रे बच्चा? 5। 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 प्लस 1 10। 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 चौके 16 और 1 17। 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 पचे 25 और 1 26, है ना? 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 छक 36 और 1 37, तो आगे इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बताना? 37 37 49 और 1 50। तो आंसर जो है दोनों केस में कितना आ रहा है बताओ? 85 आ रहा है। तो ये वाला अगर आप सीरीज निकाल रहे तो एन वाला कॉन्सेप्ट में आया कि नहीं आया? ये वाला कॉन्सेप्ट में आते हैं तो एन का स्क्वायर एन 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 ये है ना, और प्लस 1। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक कोई दिक्कत है? तो डिपेंड करता है ना कि सीरीज आपका दिया किस तरह से है, किस तरह से है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी के रिगार्डिंग, है ना।
तो बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए, क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बता रहा हूं, इसी में अगर हम थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट लेकर के चले, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, रीजनिंग का बनाने का कोई एक तरीका नहीं होता है, आप चाहे तो जितने भी तरीके से आप बना सकते हैं। आगे का डिजिट क्या होगा देखो, अब एकदम कॉमन तरीका, ठीक है? मैंने एक फिट बैठा दिया सीरीज में, बैठाया। चलो, मेरे को एक बात बताना, प्लस कितना 4, प्लस कितना 6, प्लस कितना 8, प्लस 10, प्लस 12, तो प्रत्येक संख्या में दो दो डिजिट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आने वाला डिजिट क्या होगा? प्लस 14, तो कितना हो जाएगा बताना? 56 हो जाएगा। इसी को अगर हम कोई लोग इसको क्रैक करें, दूसरे तरीके से क्रैक करेगा तो कैसे कर सकता है? देखो, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे n² माइनस n का, ठीक है? चलिए देखिए, 2 दूनी 4, 4 में -2 कर दिए, कितना हो गया? 2। 3 तिया 9 में 3 माइनस कर दिए, कितना हो गया? बताते जाओ। 4 चौके 16 में माइनस कर दिए 4, कितना हो गया? 5 बचे 25 में माइनस कर दिए 5, कितना हो गया? 20। 6 छक 36 में माइनस कर दिए कितना? 6, कितना हो गया? 30। 7 7 49 में माइनस कर दिए 7, कितना हो गया? तो 8 8 64 है ना? 64 में 8 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये बताओ? हो जाएगा। तो अब आपको तभी क्या लग रहा होगा, जैसे मैंने बोर्ड में ये चीज लिखा होगा ना, लग रहा होगा कि सर ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया है ना, लेकिन है वही सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है? जोड़ घटाव करके ही आपको कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करना है, और कुछ नहीं है। नंबर सीरीज भी यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है? क्वेश्चन लेकर के देखे, या क्वेश्चन मैंने तो बहुत सारा करा भी दिया, तो इसी में मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊं। चल, तो क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा कुछ बहुत, एकदम बनाते के साथ मेरे को आंसर निकालना देना तुम लोग, ठीक है? बताते के साथ। एग्जाम्पल, तीन 5 13 43 177
डॉट डॉट डॉट, बताइए क्या होगा? 43। अच्छा 14 लिख दिया, कोई बात नहीं। 43, 3 5 13 43 और 177। एक बात बताओ मेरे को, सीरीज जो है आपका दो तरह से बढ़ता है नंबर में, ठीक है। एक तो नंबर सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, कौन सा सीरीज की बात कर रहा हूं बताना? नंबर सीरीज का। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना। सीरीज जो है ये आपका 4 पार्ट में बढ़ेगा, या तो एडिशन होगा, या तो सब्सट्रैक्शंस होगा, या तो डिवीजन होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा। आई बात समझ में? जब एडिशन की बातें करें तो डिजिट ना थोड़े थोड़े बढ़ते हैं आगे, नहीं समझे? ज्यादा नहीं डिफरेंस आएगा। जैसे मैं यहां पे जो बात कर रहा था 6 से गया 6, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20, तो बहुत ज्यादा रैपिड वे में नहीं बढ़ा। तो उसमें या तो फॉर्मूला एडिशन का लगेगा या तो फॉर्मूला सब्सट्रैक्शंस का लगेगा, ठीक है। और हम यहां पे बात कर रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखो 3 से गया कितना? 5, तो कितना बढ़ गया? 2, फिर 8, फिर बताओ 20 न लाइक 30, फिर देखो तो 7 में 4 3 134। क्या कोई सीरीज बन पा रहा है? नहीं। तो इसका कहने का मतलब ये क्या चीज हुआ होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या तो फिर डिविजन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि ये बढ़ते हुए संख्या में है। आई बात समझ में? ये क्या होगा बताना? मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि ये बढ़ते हुए संख्या में है। तो अब बताइए क्या होगा यहां पे, बताओ, निकालो। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। इसमें एक बात बताओ, इसको तोड़ने का प्रयास करो, ठीक है। मैंने क्या बोला? इसको तोड़ने का प्रयास करिए। मैं बताऊं? हाँ चलिए, चलो समय खत्म। थोड़ा जोर से बोलो, नहीं समझ में आया तो बताएं। हाँ चलिए, इस डिजिट को बेस मान लो। ये हमारा क्या है बताना? बेस है। तो ऐसा करो, ये कैसे निकल सकता है? या तो इसमें हम +2 कर देंगे, ये तरीका है निकलने का। लेकिन मैंने बोला कि जब ज्यादा डिजिट से बढ़े तो प्लस सिर्फ वर्ड यूज नहीं करना है। तो क्या आप इस 5 को ऐसे लिख सकते हो? इससे जस्ट पहले वाला डिजिट क्या है? 3 × 1 + 2 = 5 नहीं लिख सकते? बता तो, लिख सकते हो? हाँ अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना। एग्जिट कर दे क्या? नहीं ना जाएगा, नहीं जाएगा। अब मेरे को एक बात बताना, ये 13 को हम क्या यहां पे ऊपर साइड में 5 × 2, 5 दूना 10 + 3 लिख सकते हैं। 5 × 2 + 3। देखो अब इस 43 को मैं नीचे फिर से लिख देता हूं यहीं पे। 13 इसके पहले वाला डिजिट है, 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो अब 3 ले लें हम। 13 तिया कितना होता है? 49। 49 + 4 कर सकते हैं हम। हाँ 39 रे नलायक। हाँ तो 39 प्लस कितना? 40, 41, 42, 43। अच्छा अब इसके बारे में देखो तो ये कैसे निकलेगा? 43 × 3 तो आ गया, तो अब 4 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि ये 4 आ गया तो 5 लग जाएगा आगे। हो सकता है? नहीं हो सकता है? देखो तो कैलकुलेट करो तो।
4 तिया 12, 12 और 5 कितना हो गया 17 के साथ, है ना, हाथ में 1, 4 चौके 16 और 1 17। तो इसका कहने का मतलब अब जो इसके बाद का जो डिजिट, यहां का जो डिजिट है, ये कैसे निकलेगा 177 मल्टीपल 5 प्लस 6। समझे बात को, नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो अब आप यहां पे कैसे निकालेंगे? देखो तो 6 पचे 7 पचे 35, 35 के 5 हाथ में 3, 8 ना, और 8 9 1, दैट विल बी योर आंसर। समझे? टिपिकल था कि नहीं था? थोड़ा सा था ना। तो इसमें वही m और n वाला कॉन्सेप्ट लगा। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, प्लस होगा। तो मैंने आपको यहां पे क्या बताया था? देखो, मैंने यहां पे बताया था, कहां गया, यहां पे मैंने यहां पे बताया था, अरे बीच में एक पेज गायब हो गया क्या जी? और ठीक है, ठीक है। मैंने यहां पे क्या बताया था, ध्यान से सुनना, n का स्क्वायर प्लस 1, यही बताया था। तो भैया n का स्क्वायर थोड़ी हो सकता है, ये तो ऐसे भी हो सकता है ना, n मल्टीपल 1 प्लस 1, n मल्टीपल 2 प्लस 2, ऐसे भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फिर यहां पे n मल्टीपल 3 प्लस 3, या फिर इसी को और थोड़े से डेप्थ में चले जाओ तो ऐसे भी तो हो सकता है n मल्टीपल 1 प्लस 3, n मल्टीपल 2 प्लस 5, n मल्टीपल 3 प्लस 7। मतलब जो प्लस प्लस जो लास्ट में कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर वाला कर रहे हैं। हो सकता है ये इवन नंबर चला जाए, हो सकता है ये आपका प्राइम नंबर चला जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या मल्टीप्लिकेशन जो 1 2 3 जा रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन जो है आपका प्राइम नंबर में जाए, इवन नंबर में जाए, कोई दिक्कत है? पानी पिलाएगा? चलिए, यहां तक समझे बात को? चलिए एक दो क्वेश्चन और करें। बुझाता हो रोमा कि नहीं बुझाता हो? पास करे कहने। चलिए, तो नंबर सीरीज में ही एक दो एग्जाम्पल और। नंबर सीरीज का थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना अच्छे से, क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार चीज़ होता है। 1 1 4 8 9 27 16 डॉट 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 1 1 4 8 9 27 16। चलिए बिल्कुल सही है, समझेंगे। 1 1 4 8 9 27 16 डैश। ये भी थोड़ा टिपिकल टाइप में। देखो इस टाइप के सीरीज को ना बाबू, जो अभी मैं जो जितना भी पढ़ा रहा हूं, इस टाइप के सीरीज का नाम जो दिया जाता है वो मिक्स्ड सीरीज में आ जाता है। मिक्स्ड सीरीज समझ में आ रहा है? मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट सीरीज, मतलब जिसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, इस टाइप के सीरीज। चलिए, हाँ 64 है ना? 64 नहीं होगा, हो सकता है 64 हो सकता है। चलिए मैं बताऊं, अब नहीं बना, एक बच्चे से बना। देखो एक बात बताओ, फिर से वही कहानी,
क्या ये दोनों के साथ मर्ज हो रहा है? हा? इस डायरेक्ट सीरीज बढ़ रहा है? नहीं ना। तो अब इसको तोड़ो, देखो 1 2 3 4, ठीक है। फिर से जोड़ो, तोड़ो इसके साथ। कैसे तोड़ा हमने बताना। क्या ये 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो यहां पे 5 5 25, तो एक डिजिट तो 25 आएगा यहां पे। क्लियर है? एक डिजिट कितना आएगा बताना? 25 आएगा, है ना? समझे बात को? दूसरा मेरे को एक बात बताओ, यहां पे इसके साथ कॉम्बिनेशन दो, 1 2 3, मतलब यहां पे 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का क्यूब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 का क्यूब 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो आंसर क्या हो जाएगा? 64। अगर यहां पे इसका आंसर पूछता तो 64, इसका आंसर पूछता तो 25। इस टाइप के सीरीज को हम लोग कौन सा सीरीज फिर से बोल रहे हैं? मिक्स्ड सीरीज का बात कर रहे हैं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? एक दो सीरीज और बताएं। एक ना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3 10 101। चलिए बनाइए तो भाई इसको। 3 10 101, आगे का डिजिट बताओ। एकदम बहुत इजी है, कोई टफ नहीं, एकदम सबसे शानदार क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन दिमाग डोल जाता है थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन के लिए। पता नहीं, देखो मैं देखूं, हाँ समझोगे। यहां पे 3 है 10 है, 3 का पहाड़ा में 10 किसके आसपास में आता है? 3 3 जा 9 प्लस 1। अच्छा 10 के पहाड़ा में कितना आता है? तो 10 का 10 दहाई के 100 प्लस 1, मतलब एक चीज कॉमन निकल गया कि जो डिजिट है उसका प्रीसीडिंग वाला जो वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब यहां पे कितना आ जाएगा बताओ तो? 101 का स्क्वायर प्लस 1 होगा ना? 101 का स्क्वायर प्लस 1, तो 101 का स्क्वायर निकाल लो, 101 मल्टीपल 101, तो कितना हो जाएगा बताओ तो? 101 मल्टीपल 0 0 0 मल्टीपल कितना फिर से 101, तो कितना हो जाएगा बच्चा बताओ? 1 0 2 0 1 प्लस कितना 1, तो कितना हो जाएगा? 1 0 2 0 2। दैट विल बी योर आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 0 2 0 2। क्लियर है? नहीं क्लियर है? टफ है? हाँ बोलो, टफ है नहीं ना? तो इस तरह से और भी सीरीज बताएं कि समझ में आ गया इतना में। अब देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना नए नए तरीके से आप सीखोगे, ठीक है? वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है? तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों का सीरीज से रिगार्डिंग
एक पीडीएफ भेज दूंगा, लगभग 100-150 क्वेश्चन का रहेगा पीडीएफ। उतना प्रैक्टिस कर लोगे तो हमको लगता है सभी तरह का क्वेश्चन आपसे सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे पढ़े, फिर बढ़े। कोडिंग एंड डिकोडिंग। नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या अंतर है समझ लीजिए। कोडिंग मतलब ना, इसको अपने तरीके से हमने क्या किया होगा बताना, कोड किया होगा अपने तरीके से। और जब हम अपने तरीके से इसको कोड करते हैं तो कुछ कुछ उसको फिर बाद में डिकोड कोड करना मतलब हम अपने तरीके से किसी को एक कोड में फिक्स कर दिए, फिट कर दिए। बाद में उसको हम क्या करते हैं, डिकोड करके हम डाल देते हैं। ठीक है, बाद में हम डिकोड उसी को करना पड़ता है। जैसे ये आर्मी वाले लोग में होता है कि मैसेज को क्या किया जाता है, कोड करके भेजा जाता है। ठीक ना, अब उसमें जो है वो लोग समराइजेशन बता देता है कि सी का मतलब हम डी पढ़ेंगे, डी का मतलब हम ई पढ़ेंगे। आई बात समझ में? इस तरह से जैसे ये कोडिंग होता है। अभी ईडी का जो बंटवारा हो, ईडी का जो ये हो रहा है, उसमें देखना जितने भी दस्तावेज जो मिल रहे हैं ऑफिसर लोगों के, कोडिंग किया हुआ मिलता है। देखा आपने? करता क्या है ना, ये लोग जब आप बैठोगे कहीं कहीं तो अगर कैश हम दे रहे हैं तो तुम क्या बोलोगे अपने दोस्त को, 5,000 उधारी दिए थे ना रे, पहुंचा देना हमको, यही बोलोगे ना, कैश देना हमको, अगर चेक उक नहीं देना, ट्रांसफर नहीं करना। यही अगर तुम एक रंगदार बन जाओगे, गलत आदमी बन जाओगे, मतलब बड़े आदमी, तो क्या बोलोगे पता है, तार से हमको पेमेंट कर देना। तार मतलब क्या, कोड नहीं, कोड है। पैसा में, रुपया में, कैश में एक वायर रहता है बीच में। कोई भी कैश देखो तो उसमें एक लंबा सा वायर, आरबीआई इस टाइप का लिखा हुआ रहता है, तार, जिसको बचपन में हम लोग खींच खींच करके निकालते थे। पता नहीं आप लोगों ने निकाला है कि नहीं कभी, हम लोगों ने तो निकाला भी था। तो वो तार, उसका मतलब तार होता है। तो वो क्या बोलेगा, 5 तार भेजवा देना, मतलब वो 5 तार मतलब 5 लाख हो सकता है उसका कोडिंग वर्ड, 5 ये हो सकता है। ठीक ना, उसने क्या बोला, ठीक ना, 5 गो कागज भेजवा देना, मतलब क्या हुआ, 5 कैच दे देना, चेक दे देना। कागज मतलब क्या, चेक हो गया। ठीक ना, तो ये लेकिन हाँ, ये किसको किसको समझ में आएगा, ये मेरे अकाउंटेंट को समझ में आएगा, क्योंकि मैंने जिसको जिसको बताया उसी को ना समझ में आएगा। ठीक है, सभी को थोड़े समझ में आएगा, क्योंकि वो तो कोडिंग है ना। तो यहाँ पे वही कोडिंग और डिकोडिंग की बातें होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें कुछ भी चीज को कैसे भी लिख सकते हैं और उसी को बेस मानते हुए हम अपना तैयारी करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लेते हो एक वर्ड है सर्टेन। क्या वर्ड है बताना, सर्टेन को XVIGZRM लिखा गया है ना। देखो तो कितना वर्ड हो गया, 1 2 3 7, 4 3 7। तो मेरे को एक बात बताना, तो MUNDANE मुंडेन को ... लिखा जाएगा। बताओ क्या लिखा जाएगा, यही है कोडिंग, लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बताइए। तो ध्यान से समझोगे, एकदम समझने वाली चीजें हैं। मुंडेन और सर्टेन, सी को क्या लिखा गया, एक्स, है ना। ई को क्या लिखा गया, बी।
आर को क्या लिखा गया आई, टी को क्या लिखा गया जी, ए को क्या लिखा गया जेड, आई को क्या लिखा गया आर और एन को क्या लिखा गया एम। थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो हमने एक क्लास में ABCD अल्फाबेट पढ़ाया था, याद है? आपने लिखा होगा तो मैं बता देता हूं। मेरे को तो ये क्रैक मैंने कर लिया, आप देख लो अपना कि आप क्रैक कर पाए कि नहीं कर पाए। मैं समझा रहा हूं, समझ लो पहले। हाँ, ABCDEFGHIJKLM है ना। फिर उल्टा ही चलो, NOPQRSTUVWXYZ। उल्टा हम गए, मतलब यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो अब मेरे को एक बात बताना, चलो चीजों को समझोगे। सी के बदले हमने क्या लिखा एक्स, देखो तो सी के नीचे क्या है ऑपोजिट है। हाँ, मतलब इधर से अल्फाबेट जो शुरू होगा वो इधर से शुरू होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बताना, तो एम के ऑपोजिट में क्या आएगा, देखो तो एन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे एन लिखेंगे। यू के ऑपोजिट में देखो, यू के ऑपोजिट में क्या है एफ लिखेंगे। एन के ऑपोजिट में क्या है एम। डी के ऑपोजिट में क्या है डब्ल्यू। ए के ऑपोजिट में क्या है जेड। एन के ऑपोजिट में क्या है एम और ई के ऑपोजिट में क्या है भी। तो दैट विल बी योर आंसर। तो अब समझोगे कोडिंग करना डिकोडिंग करना। क्लियर है? तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमको अल्फाबेट का नंबर, हम अब देखो समय तो एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं ना मिलेगा कि तुम ए से लेकर के जेड तक लिखो। तो यहीं पे काम आता है कि संख्या याद कर लेना कि ए का ऑपोजिट देखो, 1 का ऑपोजिट कौन सा 26, 2 का ऑपोजिट कौन सा 25, 3 का ऑपोजिट कौन सा 24। इस टाइप से ऑपोजिट संख्या याद कर लेना। नंबर से तो याद कर सकते हो, एक इधर से बढ़ोगे तो एक इधर से बढ़ोगे। क्या हाँ, मतलब एक चीज सीधा सा बात बता दो, अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो सभी का +27 करते जाना, सभी को ऐड करते जाना। सबका वैल्यू ना 27 ही आएगा, सबका वैल्यू। ठीक है, अब जब 27 आया तो अब कॉन्सेप्ट को समझोगे। इजोटी दूसरा तरीका, इजोटी ये कितना है 5, ये कितना है 10, 15, 20, 25। समझोगे m कौन सा संख्या होगा बताना। तो 10 के बाद कौन सा JKLM, मतलब 13वां संख्या है। तो 13 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 27 आएगा। तो कितना जोड़ेंगे 14। तो 14वां संख्या कौन सा है आपका 15 O है, तो O से पहले N होगा तो N जोड़ देंगे। वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको तो देखना है कि हमको कैसे ये सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, इधर आप ABCD लिख करके निकालो या तो इसको सारे को जोड़। ये तो आपको बचपन से याद होगा कि अगर हम ऑपोजिट जोड़ेंगे सभी का तो वैल्यू कितना आएगा, सभी का 27 आएगा। आप जोड़ करके देख लेना, सभी का 27 ही आएगा, ऑपोजिट संख्या। ठीक है, ऑपोजिट संख्या। अब बहुत लोग कभी कभी क्या बोलता है कि सर ये तो इस तरह से ऑपोजिट हुआ ना, कभी कभी ऐसे भी ऑपोजिट हो सकता है। 1 का यहां पे 14, ठीक है, 2 का यहां पे 15 है ना, 3 का यहां पे 16। मतलब ये हमने जो n इधर से स्टार्ट किया है वो हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रीजनिंग है भाई, कुछ भी हो सकता है। रीजनिंग में कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो इस तरह से जो है अगर आप जाओगे तो ये 15, 17, 19 दो डिजिट बढ़ते जाएगा। समझे? तो फिर यहां पे ये 27 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फेल कर जाएगा।
27 वाला कॉन्सेप्ट फेल कर जाएगा, 27 नहीं होगा फिर। क्लियर है नहीं क्लियर? अगर हमने ये इधर से स्टार्ट किया तब ना ये 27 आया, अगर हमने इधर से स्टार्ट किया होता तब। जैसे ए के बदले देखो, ए के बदले यहां पे क्या लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है। अगर ए के बदले यहां पे एन लिखा होता, यहां पे एन लिखा होता है ना, तो हमको एन इधर से स्टार्ट करना पड़ता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? मैं बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बाकी आप जितना बनाओगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कोडिंग डिकोडिंग मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। कोडिंग और डिकोडिंग का एक आध क्वेश्चन और कर दे क्या? हाँ चलो एक क्वेश्चन और देख लो। रिक्वेस्ट है एक क्वेश्चन का कि सर और एक कर दीजिए, तो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट ही ले लेते हैं क्या। रिक्वेस्ट को हमने लिखा है S2 R5 2TU, ये लिखा है S2 R5 2TU। तो बताना एसिड को क्या लिखा जाएगा। चलिए बताओ, एसिड को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे को एक बात बताना, सबसे पहले समझोगे आर को क्या लिखा गया, एस। आर एस, आर के बाद क्या होता है, एस होता है, हाँ कि नहीं। तो ए के बाद क्या होगा भी देखेंगे अभी, है ना। हाँ देख लेंगे। ई को कितना लिखा गया 2, ओ को कितना लिखा गया आर, क्यू को इसको लिखा गया 5, इसको लिखा गया 2, इसको लिखा गया कितना, एस को टी, और टी को कितना लिखा गया यू, यही ना। एक बात तो कॉमन है कि जहां पे ई आ रहा है उसको हम कितना लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं। बताइए भाई, दिमाग लगाइए। तो पहला डिजिट जो है ये तो है, उसको हम क्या लिखेंगे बताओ। ये तो पक्का है कि ए के बाद जो है आर एस होता है, तो ए के बाद क्या लिखा जाएगा बी, क्योंकि यहां पे वर्ड भी तो सेम नहीं ना है, वर्ड 4 ही वर्ड है ना। वर्ड कितना है बताना, 4 है ना, 4 ही वर्ड है ना। तो बताओ क्या होगा इसके आगे, दूसरा डिजिट सी है ना जी। तो सी को क्या लिखेंगे बताओ। ACID ना, बताइए मैं समझाऊं। हाँ थोड़ा सा कोडिंग समझोगे इसका। हाँ आर के बाद +1 कर देते हो तो कितना होता है एस। ई के बाद डायरेक्टली ई को कितना लिखा गया 2, आर के बाद नहीं सॉरी क्यू है ना, क्यू के बाद +1 कर दोगे तो आर, फिर से क्या यू है, यू ई एस टी, पहले तो ये लिख लेते हैं। यू को कितना लिखा गया डायरेक्ट 5, ई को कितना लिखा गया 2 ना, हाँ इसको +1, एस के बाद टी, और टी के बाद +1 यू किया गया, हाँ कि नहीं, यही किया गया। तो एक बात बताना, ई जो है वो आपका
अच्छा, एक और हम थोड़ा सा इसी में दिमाग लगा रहे हैं। AEIOU है ना। तो अगर हम इसको 1 मानते हैं, इसको हम 2 मानते हैं, इसको हम 3 मानते हैं, इसको हम 4 मानते हैं और इसको हम कितना मानते हैं 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसीलिए मैंने ऐसा माना क्योंकि देखो U को कितना इंडिकेट कर रहा है 5, E को कितना इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब वॉवेल जो होते हैं, वॉवेल्स को ये नंबर पे डाल दिया 1 2 3 4 5 और बाकी को जो है उसमें प्लस जोड़ दिया एक, है ना। तो हम भी वही काम करेंगे क्या, हम भी वही काम ना करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉमन सेंस यूज करेंगे। मतलब अब यहां पे बी नहीं होगा। अब आप दिमाग क्या लगा रहे थे, आर के बाद एस होता है सर, तो ए के बाद बी होता है। नहीं, बी अब नहीं होगा। अब क्या होगा समझोगे, अब होगा यहां पे ए को नंबर से इंडिकेट करना 1, सी क्योंकि वॉवेल नहीं है तो सी के बाद +1 कर देंगे तो डी, आई जो है वो 3 और डी के बाद ई। तो आंसर क्या हो जाएगा 1D3, है ना मजेदार। तो रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन डाल दिया। क्या अच्छा है ना। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग है, ठीक ना। तो अब देखो यहां पे ये 1 2 3 ऐसे देता है वॉवेल, तो कॉन्सोनेंट का भी ना आप 1 2 3 का फिर से ABCD अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक ना। वॉवेल्स को अलग से, कॉन्सोनेंट को अलग से, क्योंकि कॉन्सोनेंट भी हो सकता है नंबर में इंडिकेट कर दे और वॉवेल्स में +1 कर दे, हो सकता है ना ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो अब बस इतना ही आज, है ना। अब इससे ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करना, है ना। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। ये क्लास YouTube में भी डाल दिया गया है, आप लोग देखेंगे क्लास को, है ना। और अच्छा लगेगा क्लास तो लाइक और शेयर कर देना, क्या जी, है ना। चलो, थैंक यू।